हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आवा ऑनलाइन अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज के एग्ज़ाम एनालिसिस और कट ऑफ कितना जा सकता है उस पर। ये जो पूरा वीडियो है मैं फेज फर्स्ट के कंपैरिजन में लेके आया हूँ कट ऑफ की। आपको याद होगा कि आपका जब फेज फर्स्ट हुआ था उसमें बहुत ऐसी जो वैकेंसी थी वो खाली रह गई थी, बहुत ऐसी सीट थी जो खाली रह गया था। और जो आपका फेज सेकेंड है उसमें फेज फर्स्ट के कंपैरिजन में नंबर्स ऑफ सीट जो है वो काफ़ी कम है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 6 to 8 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और 9 to 10 में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, और 11th और 12th में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक सीट पे कितना कंपटीशन रहने वाला है आपका 6 to 8 के अंदर, 9 to 10 के अंदर और 11 to 12 के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। और आपको मैं बता दूं, इसके अंदर मैं आपको एसएसटी और हिंदी का कट ऑफ बताने वाला हूं। आपका जो 11th और 12th का एग्ज़ाम है वो 16/12/2023 को होने वाला है। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। देखिए, बहुत से बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर 8-10 क्वेश्चन इजी हो गए तो आप एग्ज़ाम को इजी डिक्लेयर कर देते हैं, 8-10 हार्ड हो गए तो आप उसको हार्ड डिक्लेयर कर देते हैं, 8-10 अगर मॉडरेट हो गए तो आप उसको मॉडरेट ही बता देते हैं एक पूरे एग्ज़ाम को। देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका एग्ज़ाम ईजी जाता है तो ज़रूरी नहीं बाकियों के लिए भी वो ईजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके लिए अगर पेपर हार्ड है तो ज़रूरी नहीं कि बाकियों के लिए भी हार्ड होगा। अगर आपके लिए अगर मॉडरेट है तो ज़रूरी नहीं कि बाकियों के लिए भी मॉडरेट होगा। आपने आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फेज फर्स्ट का एग्ज़ाम दिया होगा। तो पूरी यूट्यूब पे हर जगह पे आपने देखा होगा, कोचिंग संस्थान में एक लहर सी थी कि पेपर जो है बहुत ज़्यादा हार्ड था, ये हार्ड था, वो हार्ड था, ये सेक्शन ऐसा था, वो सेक्शन ऐसा था। बहुत से बच्चों ने ऐसा कमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे बहुत ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कट ऑफ जो है ना काफ़ी हाई गई है, 70-70 गई है, 70-75 के अराउंड गया है। तो जब पेपर हार्ड था तो 70-75 क्यों जाएगा कट ऑफ। बहुत से एग्ज़ाम्स, बहुत से पेपर के अंदर आप देखेंगे कि कट ऑफ जो है वो 30-35 के अराउंड रहा है, 39 के अराउंड रहा है। तो जब अगर पेपर जो है आपका हार्ड था तो वहाँ पे भी कट ऑफ जो है ये अगर 39 गया है तो बाकी सब्जेक्ट में भी इतना जाना चाहिए। देखिए, ये क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि मान लेते हैं कि किसी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे क्या होता है कि बच्चों का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गया, और किसी एग्ज़ाम में है बच्चों की संख्या कम रह गई। तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे ज़्यादा बच्चे होते हैं और सीट जो है कम रहता है तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जहाँ पे आपका सीट कम रहता है और नंबर्स ऑफ जो कैंडिडेट है वो भी कम रहते हैं तो वहाँ पे भी आपका कट ऑफ जो है लो रहने का रहता है। तो यानी ये सब डिपेंड करता है कि बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो कैसा गया है और कितने बच्चों ने कितना क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है। बहुत से बच्चों का तुक्का लग जाता है तो एक दो नंबर अगर इधर उधर गया तो जहाँ पे लाखों बच्चे किसी एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं तो वहाँ पे एक दो नंबर जो है ना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब बात करते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैसा रहा। आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहाँ पे उसकी जो संख्या है बहुत ज़्यादा था। चाहे वो मॉडर्न इंडिया के अंदर आपका जो नेशनल मूवमेंट है जहाँ पे हमेशा आप देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर एग्ज़ाम में, वहाँ पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री आपका नेशनल मूवमेंट के अंदर कम संख्या था और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा थी। आप देखेंगे कि एंसेंट का भी बहुत सारा क्वेश्चन था। आप देखेंगे कि मिडिवल से भी जो है 2-3 क्वेश्चन था। और आप देखेंगे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसका नेशनल मूवमेंट से भी ज़्यादा दबदबा था। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, नेशनल मूवमेंट पढ़ लिया, मॉडर्न इंडिया पढ़ लिया
और एंसेंट पढ़ लिया। थोड़ा बहुत जो बच्चे हैं वो मिडाइवल पे कम ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए तो जो मिडाइवल है वो हार्ड हो गया। और वहीं बच्चे बोलेंगे कि अरे वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। लेकिन जिस बच्चे ने इसकी पढ़ाई की है उसके लिए ये काफ़ी आसान था। आप देखेंगे जितने भी पेपर क्वेश्चन थे उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रिकी थे, जिसको आप एलिमिनेशन मेथड से जो है एलिमिनेट करके उसका सही जवाब दे सकते थे। तो अगर मेरा माने तो मैं इस पेपर को ओवरऑल जो है मॉडरेट टू हाई जो है ना बताऊंगा मेरे अकॉर्डिंग। आपको अलग अलग टीचर का जो है ओपिनियन इस पे अलग अलग मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई था। अब बात करते हैं 9th 10th की। तो 9th 10th के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ पे भी जो पेपर है वो मॉडरेट टू हाई ही था। यहाँ पे भी आपको मॉडरेट टू हाई ही देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बिल्कुल हलवा सवाल था। और किसी भी एग्जाम में 20 से 25 सवाल जो है ना मायने रखता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि टफ तो था लेकिन सभी बच्चों के लिए वो टफ नहीं था। जिन्होंने पढ़ाई किया है उनके लिए तो वो आसान था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो चाहे वो 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है। मॉडरेट टू हाई है। अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी थी, कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। कट ऑफ में बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा वैकेंसी के बारे में डिटेल दे दूं ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। और ये जो मैं कट ऑफ है वो पहले भी बता चुका हूँ कि हिस्ट्री और हिंदी के लिए जो है, या आप बोले एसएसटी और हिंदी के लिए बता रहा हूँ। इसमें मैंने बताया है। आप अदर सब्जेक्ट के लिए जो है अलग वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। इसमें आपको मैं एसएसटी और हिंदी के बारे में बताया हूँ। देखिए ये आपका फेज फर्स्ट है। फेज फर्स्ट के अंदर आप देखेंगे कितनी वैकेंसी थी, 1,70,461 थी, जिसमें 1 to 5 जो है अब अप्रोक्स 80,000 के पास थी। 9 to 10 जो है 32,000 के आसपास थी। और 11 to 12 है 57,602 पोस्टें थी। देखिए इस बार भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कैंडिडेट को जो है एलिमिनेट कर दिया है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे आपको कट ऑफ जो है फिर भी हाई देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों ने क्या किया है, मैं बहुत से ऐसे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था, उनका पैसा तो रिफंड आने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है कि एग्ज़ाम को दिया है। जब वो एग्ज़ाम देंगे तो जो बोर्ड है उस बच्चे का भी रिजल्ट जारी करेगी। ठीक है, उस बच्चे का भी रिजल्ट जारी करेगी। क्योंकि अगर उसने एग्ज़ाम नहीं दिया होता तो फिर वो उसका रिजल्ट नहीं आता। उसे एग्ज़ाम में जो है बैठा, एग्ज़ाम दिया, तो कट ऑफ में जो है ना उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। ज्वाइनिंग के टाइम जो है वो बच्चा जो है नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भर दिया, उसका पैसा रिफंड नहीं आने वाला है, तो उन्होंने एक्सपीरियंस के लिए इस एग्ज़ाम को दे दिया है। तो इस चीज़ से आप घबराइएगा मत। क्योंकि ज्वाइनिंग की जब बात आएगी ना, वहाँ पे जब सीट जो है डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी, वहाँ पे इन बच्चों को क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपका हो सकता है तो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दिया जाए। तो पिछली बार आप देखेंगे कि इतनी वैकेंसी थी, इसमें से जो है बहुत सारी जो वैकेंसी है वो खाली रह गई थी। अब फेज सेकेंड की बात करते हैं। फेज सेकेंड में जो है इतनी आपकी पोस्टें हैं। ठीक है, ये पोस्टें निकाली गई थी 70,000 के अराउंड। और जो पिछली पोस्टें हैं ये जो रिक्त पोस्ट है इसको इसमें ऐड कर दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे 6 to 8 जो है 31,000
982 पोस्टें थी जो कि उन्होंने पहले निकाला। ये ऐड जो ऐड किया गया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो उन्होंने जिसको प्योर बोलते हैं, प्योर सीटें आपकी इतनी थी। 9th-10th में 18,877 और 9th-10th का जो स्पेशल टीचर है उसमें 270 और 11th-12th का जो है 18,577। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर्म फिलअप कितनी हुई है। तो फॉर्म फिलअप की बात करें तो 6 to 8 के अंदर 2.5 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म को फिल किया है, जिसमें से आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो कहने का मतलब साफ और सीधी ये है कि यहाँ पे जो है, जो प्योर कैंडिडेट है वो कम ही रहने वाले हैं। सेम जो है आपका यहाँ पे 9th और 10th है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 2.3 जो है लाख बच्चों ने अप्लाई किया है और 11th-12th में इससे कम बच्चे अप्लाई किए हैं, 1.2 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो है ना 1 सीट पे कितना कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर बात करें 6 to 8 की कंपटीशन की, तो एक सीट पे जो ना अप्रोक्स 8 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, यानी एक सीट पे 8 बच्चे जो है वो अपना भाग आजमाएंगे, किस्मत आजमाएंगे। उसी तरह 9th और 10th के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है, यहाँ पे एक सीट के लिए 9 बच्चे के अंदर जो है कंपटीशन होने वाला है। और सबसे कम जो है आपको 11th और 12th के अंदर देखने को मिलेगा, ये 2.28 के आसपास था, जिसको मैं आप यहाँ पे अप्रोक्स मैंने 3 मान लिया है। आप ये सोचेंगे इसको मैंने कैसे निकाला, तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है उसमें आप जब जितने कैंडिडेट ने फॉर्म को फिल किया है उससे अगर आप भागा देंगे तो फिर आपका ये निकल के आएगा कि एक जो है सीट पे कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं। ये तो रहा आपका यहाँ किस क्लासेस के लिए कितना बच्चा एक सीट पे फाइट करने वाला है। अब बात करते हैं सीट की। तो 6 to 8 के अंदर SST के अंदर इस बार कितनी सीट है, 4,180 सीटें हैं। उसी तरह आपका हिंदी के अंदर कितना रहने वाला है, 1,722 सीटें रहने वाली हैं। उसी तरह 9th और 10th के अंदर SST की कितनी सीट है, मात्र 28 है। और हिंदी की कितनी है, 3,423 सीटें हैं। ये तो हिंदी की है। उसी तरह 11th-12th का जो हिस्ट्री का है उसके अंदर 691 है और हिंदी के अंदर 2,466 सीट है। तो ये तो आपकी सीट है। इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसका एग्ज़ाम आपका 16/12/2023 को होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने आपको सीटें बता दी। अब बात करते हैं पिछले साल कितना कट ऑफ गया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे 9th-10th का कितना कट ऑफ गया था हिंदी के अंदर, अनरिजर्व के अंदर 55 था। और यहाँ पे अनरिजर्व फीमेल की कोई कैंडिडेट ही नहीं था, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे आप EWS के अंदर EWS फीमेल, EBC फीमेल, BC फीमेल के अंदर कोई नहीं था, SC फीमेल, ST। यहाँ पे आप देखेंगे कि हाँ जो अनरिजर्व है उसका कितना गया था 9th और 10th के अंदर, 55 जो है कट ऑफ गया था। और यहाँ पे जो SC है ST है आप देखेंगे इनका हमेशा जो है कट ऑफ अनरिजर्व के कंपैरिजन में कम ही रहता है। उसी तरह आप यहाँ पे सोशल साइंस का देखेंगे तो सोशल साइंस का जो है काफ़ी हाई था, 74 था अनरिजर्व का, और अनरिजर्व फीमेल का 67 था और EWS का कितना था, 70 था। तो आप देखेंगे सोशल साइंस यानी SST के अंदर यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई था। और ये यहाँ पे आप देखेंगे ये एवरेज आप बोल सकते हैं, हाई भी नहीं था, क्योंकि 55 जो है वो कोई ज़्यादा नहीं होता है। 11th-12th का जो है आप देख सकते हैं, हालांकि इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी का जो है बहुत ही लो था, कितना है, 39 था। आप देखेंगे इससे कम जो है किसी भी सब्जेक्ट का नहीं गया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी का कितना था, 39 था। और हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का यहाँ पे कितना गया है, हिस्ट्री का यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, 70 है, जो कि काफ़ी है, ज़्यादा है, हाई यहाँ पे कट ऑफ गया था। इसकी दो रीज़न हो सकता है,
एक तो नंबर्स ऑफ सीट जो है कम होगा, और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। अब बात करते हैं इस बार आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो अगर 6 to 8 की बात करें तो आपका कट ऑफ जो है हिस्ट्री का 75 से लेकर 80 के बीच रहने वाला है। हिंदी का जो है, हिंदी का 65 से लेकर 70 के बीच में रहने वाला है। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ये आपका सेफ स्कोर है। अगर आपका इतना है तो आप सेफ जोन में है, यहाँ पे ये आपका सेफ है। बाकी जो है आप SC ST जो है उसका आप मिला सकते हैं, यानी 5 नंबर 10 नंबर इधर उधर आप कर सकते हैं। तो आप अगर SC की बात करें तो SC का जो है आपका 65 के अराउंड रहने वाला है। अगर 65 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। ST का भी सेम। अगर बात करें OBC की तो OBC का जो है आपका 70 प्लस अगर आपका है तो आप क्या है, सेफ जोन में है। यानी यहाँ पे आपको मैं थोड़ा क्लियरली लिख दूँ, एक बार मैं इरेज कर दूँ इसको। इरेज कर दूँ। 6 to 8 के अंदर अनरिजर्व का कितना रहने वाला है, 75 to 80। और OBC का कितना रहने वाला है, OBC का आपका 70 प्लस है, तो आप सेफ जोन में है। ये मैं सेफ जोन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं SC की बात करूँ, SC का तो वो आपका 60 प्लस है तो सेफ है। ST की बात करूँ तो ST जो है वो भी 60 है तो वो सेफ जोन में है। फीमेल का जो है 1-2 मार्क्स जो है इधर उधर हो सकता है। अगर बहुत से क्या होता है ना, फीमेल जैसे आप यहाँ पे देखेंगे अनरिजर्व की कोई महिला ही नहीं थी जब पिछले 9 to 10 जब हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था अनरिजर्व के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हाँ कैंडिडेट होगा ही, और ऐसा भी नहीं है कि कैंडिडेट नहीं होगा। तो ये आपका SST का है, SST का है ये। उसी तरह हिंदी का जो है, हिंदी का आपका कितना रहने वाला है, 6 to 8 की बात कर रहे हैं हिंदी का। हिंदी का आपका रहने वाला है 65 अगर प्लस है तो आप सेफ जोन में है अनरिजर्व का। अगर EWS की बात करें तो EWS के अंदर भी आपका अगर 60 है या 60 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। OBC की अगर बात करूं तो OBC के अंदर आपका 60 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। SC ST की बात करूं, SC की बात करूं, ST की बात करूं तो अगर आपका 55 है या उसके ज़्यादा है या उससे ज़्यादा तो आप सेफ जोन में है। आपका आंसर की भी आ गया है और आपके पास क्वेश्चन पेपर भी होगा, तो आप मिला ही सकते हैं कि आपका कितना आ रहा है। अगर आपका इतना है तो आप सेफ जोन में है। अब बात करें 9th 10th की, तो 9th 10th में हिंदी के अंदर जो है आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है। पिछली बार 55 था तो इस बार आपका कट ऑफ 65 प्लस जाने वाला है, क्योंकि नंबर्स ऑफ वैकेंसी जो है इस बार कम है। उसी तरह EWS का है, EWS का 55, यहाँ पे EWS जो है 55 है आपका, तो आप सेफ जोन में है। EWS फीमेल का जो है आपका अगर 45 है तो आप सेफ जोन में है। EBC का जो है ये 50 प्लस है तो ये सेफ जोन में है। यहाँ पे अगर ये 50 प्लस है तो सेफ जोन में है। EBC फीमेल का अगर बात करें तो अगर ये 42 45 के बीच में है तो ये सेफ जोन में है।
बीसी की अगर बात करूं तो अगर ये 52 55 के बीच में है तो ये सेफ जोन में है। एससी की बात करूं तो एससी जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो एससी वही 45 प्लस है तो सेफ जोन में है। एसटी जो है अगर 50 प्लस है तो सेफ जोन में है। उसी तरह एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी का जो है इसी के अराउंड रहने वाला है, 80 के अराउंड रहेगा, ठीक है, अनरिजर्व की। और अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो इनका 70 के आसपास रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस भी जो है 70 प्लस ही रहेगा इस बार भी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करूँ तो वो 65 के अराउंड चला जाएगा इस बार। अगर आपका 65 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। ईबीसी की बात करूँ, ईबीसी अगर 68 है तो आप सेफ जोन में है। और अगर मैं बात करूँ ईबीसी फीमेल की तो इनका भी 60 प्लस अगर आप किसी का है, किसी कैंडिडेट का, तो वो भी सेफ जोन में है। अगर बीसी की बात करूँ तो इनका भी जो है 75 से लेकर 78 के बीच में अगर है तो वो सेफ जोन में है। और इन बीसी फीमेल की बात करूँ तो वही 65 प्लस है तो ये सेफ जोन में है। अगर मैं बात करूँ एससी की तो एससी जो है यहाँ पे अगर 65 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। और एससी फीमेल जो है, एससी फीमेल अगर 50 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। अगर मैं बात करूं एसटी की तो एसटी अगर 60 के अराउंड है तो वो भी सेफ जोन में है। और एससी जो फीमेल है, पिछली बार तो कोई कैंडिडेट नहीं थी लेकिन उनका भी इसी के अराउंड रहने वाला है। और बीसीएल की बात करूं तो बीसीएल में आपका जो है 65 प्लस है तो आप सेफ जोन में है। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया इट्स ऑल डिपेंड ऑन जो नंबर्स ऑफ कैंडिडेट है उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो ये जो कट ऑफ है मैंने पिछले साल के एग्ज़ाम के कंपैरिजन करते हुए इस बार आपका कट ऑफ बताया है कि पिछली बार इतना था तो इस बार जो है नंबर्स ऑफ वैकेंसी कम है, तो आप देखेंगे कि कट ऑफ हाई जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।